अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, आज से तकरीबन 1 बरस पहले हमारी पाक अफ़वाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ऐसी धूल चटाई कि दुनिया उसकी मिसालें देती है। आज उस मार्का हक की पहली सालगिरह है और इस सालगिरह के मौके पे हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है एक ऐसे गेस्ट ने जो खुद एक सरप्राइज़ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोई और नहीं, इंडिया के एयर चीफ अमरप्रीत सिंह साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मौसम कैसा है, कैसा दिन गुजर रहा है। अमरप्रीत सिंह साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद खान जी। हैप्पी टू यू जी, हैप्पी टू यू खान साहब, बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जो मार्का मारा है, मैं समझता हूँ कि जो है वो तारीख में ऐसा मार्का किसी ने नहीं मारा होगा। इसी खुशी में आपके लिए खास स्पेशल दिल्ली से मिठाई लेके आया हूँ। ये मिठाई खाएं, इसके अंदर ऐसा जायका है कि आपके ज़बान के जो जायके हैं वो फट जाएंगे। मिठाई आपकी तरफ से? ओ हाँ जी, हमारी तरफ से, क्योंकि आज खुशी का दिन है, आज खुशी का मौका है। और मज़े की बात बताऊं, मैं थोड़ी आज चढ़ा के भी आया हूँ। सर मुझे ये बताएं, आप तो हमारे दुश्मन थे, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका हुआ, आपकी एयरफोर्स का हुआ। आप मिठाइयाँ बांटते फिर रहे हैं, आपको तो दुखी होना चाहिए। ओ खां जी, जिस चीज़ में इंसान नुकसान खा के अकल ले आए उसकी आंखें खोल जाएं, ओए वो नुकसान तो ना हुआ, वो तो फायदा हुआ, फायदा। तो एक सेकंड, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मार्का हक में आपको नुकसान हुआ लेकिन उसमें आपने कुछ सीखा, मतलब आपने कुछ सीखा? नहीं सीखा नहीं जी खान जी, लेकिन आस्ता आस्ता जो है हम सीख रहे हैं। ये बार बार होगा तो एक दिन ऐसा आएगा हम सीख जाएंगे। ओ खान जी, आप देर ना करें, आप मिठाई खाएं, टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी खा लें, इसका मजा उठाएं स्वाद का। सर मुझे नहीं समझ आ रही आपकी लॉजिक। मतलब आप हमारे दुश्मन हैं, आप हमारे साथ जंग करने आए थे, आपने अपनी तरफ से हमारे ऊपर एक ऑपरेशन किया था, लॉन्च किया था, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आप मिठाई क्यों बांट रहे हैं? ये दाल में कुछ काला है। और कर दी ना प्रेम वाली बात खान साहब। सर आप शब खून मारने वाली कौम है, ये मिठाई के अंदर कुछ मिला ना हो, मुझे नहीं समझ आ रही है मिठाई। ओए हाँ मिला है खान साहब, मिठाई में मिला है प्यार, मिला है खलूस, मिला है मोहब्बत मिली है। ओ एक दफा खा के तो देखें, मैंने कहा कि स्वाद ना आए तो पैसे वापस। सर मैं आपके बहुत इसरार के ऊपर ये मिठाई थोड़ी सी चख लेता हूँ, बस ये देखें, ये मैं ना खाना ना खाना। आप चूंकि मेरे मित्र है, मेरा दोस्त है, इसमें जहर है। मुझे पहले ही शक था आप पे। ओ खां जी डर गया, खां जी डर गया। ओ मजाक किया है, आज खुशी का मौका है, आज मजाक का दिन है। ओए खा लो, कुछ भी नहीं है इसमें। यार मैं अब खाऊं ना खाऊं, मैं बाद में खाऊंगा, मैं रख लेता हूं इसको। तुम्हें अपने पाक वतन की कसम लगे खां जी, आप खाओ, आपको मेरी मेरी मोहब्बत का वास्ता है। अरे तो कभी कहते हैं जहर है, कभी कहते हैं ये नहीं जी। लो जी खां जी, मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया, अगले आधे घंटे में आप मरने वाले हैं। क्या कह रहे हैं, इसमें जहर था? नहीं जहर नहीं था, बल्कि आप ये सोच सोच के मर जाएंगे कि इसमें जहर था। यार ये माइंड गेम्स बंद करें मेरे साथ, मुझे सीधा सीधा इंटरव्यू दें, मुझे बताएं कि ये मिठाई लेके क्यों आए आप? आपका इस वक्त पाकिस्तान में क्या काम? भाई खुशी मनाना, खुशी में शामिल होना हमारा काम था, और हम आपके पड़ोसी हैं। ये जो आपने मार्का हक जीता है, ये आप अकेले कल्ले पाकिस्तान ने नहीं जीता है, इसके अंदर ये खिते की जंग है, खिते की जंग आपने जीती है, और हम आपके पड़ोसी होने के नाते हमारा भी जो है वो इस जंग की जीत में अधिकार है। और वैसे भी अंदर की बात आपको बताता हूँ खान साहब, ये हमारा जॉइंट ऑपरेशन था। वो कैसा जॉइंट ऑपरेशन? आपने हम पे हमला किया, हमने आगे से रिस्पॉन्ड किया, जॉइंट ऑपरेशन कैसे हो गया? जॉइंट ऑपरेशन तो दो मुल्क आपस में जंगी मशकें करते हैं, एक दूसरे की दोस्ती में करते हैं, बता के करते हैं। हमारे से ये मिस्टेक हो गई कि हमने बताया नहीं कि ये जॉइंट ऑपरेशन है, कि ये जॉइंट ऑपरेशन है। पाकिस्तान सीरियस ही हो गया। नहीं तो अपने दिफा में सीरियस नहीं होना चाहिए? सीरियस होना चाहिए, बिल्कुल सीरियस होना चाहिए। भाई आप इतने सीरियस हुए कि आपने हमारी तो बाट लगा दी, लेकिन आपने सीख तो लिया खां जी। यार
अभी तक ना मुझे मुद्दा नहीं समझ आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और मुद्दे नो मारो गोली। खान साहब आप हमारे आइडियल हो गए हैं, आप हमारे आइडियल हैं। हड़प्पा आप हमारे आइडियल हैं खान जी। आइडियल? आप हमारे अल्लामा इकबाल हैं। अल्लामा इकबाल? ओए हम आपके अल्लामा इकबाल कैसे हो गए? ए मुझे दसना जरा, अल्लामा इकबाल साहब क्या करते थे? अल्लामा इकबाल साहब क्या करते थे? अल्लामा इकबाल साहब शायर थे, मुफक्किर थे। वो तो चलो थे, लेकिन और क्या करते थे? यार ये पहेलियां ना बुझवाएं, आप बता दें क्या करते थे। वो शबे नींदे बेदार करते थे जी? यानी कि वो आपको नींद से बेदार करते थे। तो हम आपके अल्लामा इकबाल कैसे हुए? क्योंकि आपने हमारी आंखें जो खोल दी हैं। अच्छा वैसा खान साहब एक बात दसना कि आप भी हमारी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं नहीं, मैं पठान हूँ, आप सिख हैं, मैं पठान हूँ, एक बरादरी से कैसे? भाई माशाल्लाह आपकी मुझे भी हमारी तरह है, ताऊ वाली। नहीं वो आज तो दिन ऐसा ना, फिर आज तो ताऊ देने को दिल कर रहा हाँ था। क्या बात कर दी, आज का दिन ही ऐसा है। मार्का हक जिंदाबाद, मैं कहता हूँ पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अमरप्रीत जी जो मर्जी कर लें आप, जितने मर्जी मीठे बन जाएं, मुझे ना अभी भी कोई थोड़ी सी चीज फिशी लग रही है। मतलब ये रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। नहीं कोई फिशी नहीं है, कोई फिशी नहीं है। देखिए खुले दिल के साथ मैं आपके साथ आपका मार्का हक का 1 साल जो है मनाने आया हूँ, और हम चूंकि बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपसे एक छोटी सी बात पूछनी थी। अपना ये 14 अगस्त को आप लोग क्या करने वाले हैं? 14 अगस्त को हम अपनी परेड करेंगे, खुशियां मनाएंगे, झंडियां लगाएंगे। अब बस यही करेंगे? आप क्यों पूछ रहे हैं? अब बस ऐसे ही कैजुअली पूछ रहा हूँ। है मार्का हक 1 साल हो गया। यार आपको नहीं लग रहा है ये टिंग डिंग 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 कुछ ज्यादा हो रहा है? मतलब आपने पीवी तो नहीं हुई? अरे पीता तो हूँ मैं खान साहब, लेकिन हर बार आपकी जो फौज है वो हमारा नशा उतार देती है, ये समस्या है। आज पी है? हाँ पी है, खुले दिल से, किसी के बाप की नहीं पी है, अपने पैसों की पी है, और मुझे फुल कंट्रोल है। और तारीख गवाह है कि अमरप्रीत पी के कभी नहीं महका, अपनी लाइफ में कभी नहीं महका। ये तो अपना मैं असल में जब लाहौर आया हूँ खान साहब, आपके लिए मैंने 3 मिठाई के डब्बे लाए थे। 3 मिठाई के डिब्बे? हाँ, तो आपने दिया तो मुझे 1 है। ये छोटा वाला रह गया, 2 बड़े वाले डब्बे तो मैं खा गया, शायद उसका असर हो रहा है। अच्छा पीने के बाद आपने मिठाई खा ली है तो उससे असर बढ़ गया है, लेकिन लेकिन अमरप्रीत फुल होश में है, अपने हवास में है। पाकिस्तान आई लव यू, पाक आर्मी आई लव यू, पाकिस्तान ट्रैफिक पुलिस आई लव यू। यार एक सेकंड ना, पीरा फोर्स आई लव यू। आप लव यू बोलते रहे, मुझे दरमियान में ये बताएं, ये मिठाई स्टेट बैंक के गेट पे बैठा चौकीदार आई लव यू। सर लव यू चलता रहेगा। सर एक सेकंड, अमरप्रीत जी एक सेकंड, मुझे ये बताएं, ये 2 डब्बे खाने का मौका आपको आज ही क्यों मिला? आप जब इंडिया में होते हैं मिठाई नहीं खाते? ओ यार खान साहब बात ऐसी है कि हमारी फौज कोई ऐसा कारनामा या काम ही नहीं करती, ऐसा मौका ही हमें नहीं देते कि मिठाई खानी पड़े। तो फिर आप कहते हैं कि आपने सीखा भी है, सीखना चाहते भी हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, इसकी कोई लर्निंग्स हैं आपके पास? कुछ सीख आई? हाँ जी खान साहब हम सीख रहे हैं। देखें हमारे बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी बहुत सारे जो हमारे पायलट हैं उनमें से बहुत सारे पायलट ने चाबी लगाना सीख लिया है, और उड़ाना भी सीख जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चाबी लगाना सीख रहे हैं? किसको? जहाज को। जहाज को चाबी लगती है? जहाज में चाबी वाली कोई जगह होती है? खान साहब चाबी का मुझे तो नहीं पता, मैंने तो जब भी जो है वो जहाज स्टार्ट किया है उसकी तारें जोड़ के किया है। यार अमरप्रीत जी आपकी यही हरकतें हैं तारें जोड़ने वाली, कि आपकी ये सारी तारें जमीन पर पड़ी होती हैं। अमरप्रीत जी सर मखौल कर रहे हो खान साहब, मखौल कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो हैं? मजाक चलो नहीं। आपको 7 खून माफ है, आप हमारे पड़ोसी जो हुए मार्का हक। अच्छा अमरप्रीत जी मुझे ये बताइए कि अब 1 साल हो गया इस जंग को, अब जो सिचुएशन है उसके अंदर जंग नहीं जंग नहीं कहते हैं इसको, ये जॉइंट वेंचर था जी, ये जॉइंट वेंचर चलें, जो आप इसको जंग का नाम दे रहे हैं। आपने बताया नहीं था ना ये जॉइंट मशकें हैं, हाँ तो बस यही गलती हमने कर दी थी।
अच्छा, मुझे बताएं कि 1 साल गुजर चुका है इस वाक़े को, और अब जो खित्ते की सिचुएशन है उसमें जो भारत को काम करना चाहिए वो पाकिस्तान करता फिर रहा है। मीडिएशंस करवा रहा है, बड़े बड़े मुल्कों के दरमियान जंगें रुकवा रहा है, खित्ते के अंदर अमन के लिए कोशिश कर रहा है, पीस टॉक्स करवा रहा है, अपने मुल्क को उसने ओपन किया हुआ है दुनिया भर के डेलीगेट्स के लिए। भारत क्या कर रहा है? हम सिर्फ खान साहब देख रहे हैं। नहीं, सिर्फ देखने से क्या होगा? देखने से खास साहब आपको मैं बात बताता हूँ कि आप जो है वो बाजार से लेके आए एक सीडी। सीडी? कौन सी सीडी? एक बस सीडी ले आए आप। उसके बाद जो है वो आप अपने कमरे में जो है वो सीडी लगा लें और घर वालों को कह दें कि खबरदार कि अगर किसी ने इस कमरे में कदम रखने की कोशिश की, आपने लगा लेनी है अंदर से कुंडी और आपने सीडी देखनी है, और सीडी देखते देखते आपको अच्छा लगेगा। सीडी देखते हुए मुझे अच्छा लगेगा? देखिए, आप तो कुछ नहीं कर रहे, कर तो कोई और रहा है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। कैसा? तो देखने से ये होता है, इसीलिए हम देख रहे हैं। नहीं, मतलब जो हम कर रहे हैं वो आपको सिर्फ देख के ही अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा तो हमको नहीं लग रहा, ये तो हमें बुरा लग रहा है कि ये काम शायद हमारे साथ ही हो रहा है, तो इतना कोई ऐसी खास बात नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये अमन की कोशिशें हो गई, दूसरी तरफ हम बड़े बड़े मुल्कों के साथ मुआहदे कर रहे हैं। सऊदीया के साथ अभी हमने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, हमने अपनी अफवाज वहाँ भेजी हैं, हम वहाँ तैयारे भेज रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं इस मामले में? क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं खान साहब। यार, एंजॉय तो कर रहे हैं, एंजॉय करने के अलावा कुछ कर रहे हैं अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए? ओए, फ्रांस से बहुत बड़ी डील कर ली है हमने, बहुत बड़ी डील की है। क्या डील की है जी, जरा बताएं। हमने उनसे नए जहाज ऑर्डर करवाए हैं। और वो नए जहाज क्या करेंगे आपके लिए? ये सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकता। और सर बताएं ना, अब आप आ गए हैं शो में तो ऐसे ना परायों वाली बातें ना किया करें, बताएं चलें। फ्रांस कहता है कि इस बार हमने आपको स्पेशल जहाज देने हैं। स्पेशल? कैसे स्पेशल? डिस्पोजेबल जहाज। वो कहता है कि वैसे भी आपने एक ही दफा जहाज उड़ाना होता है। चलें अमरप्रीत जी, अगर आप डिस्पोजेबल जहाज लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो ये देर किस चीज की है? बस एक प्रॉब्लम है, वो कोड नहीं दे रहे। कोड? सोर्स कोड का जो पंगा पड़ा हुआ है। और सोर्स कोड क्या होती है? सोर्स कोड मुझे क्या पता, खसवानो खाया सोर्स कोड। नहीं, सोर्स कोड नहीं तो फिर कौन सा कोड सर? जहाज का कोड, जो लॉक का कोड होता है। आप एंटर होने से पहले उसमें कोड डालते हैं 1 2 3 4। ये जो दरवाजों का होता है या सेफ का होता है, इस किस्म का कोड? हाँ। आपको वो एंटर होने वाला कोड भी नहीं दे रहा फ्रांस? हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल को कहा बड़े ये सोर्स कोड हमें आप जो है वो फेस कोड लगा के दें, फेस लॉक। उन्होंने लगा दिया। सही किया आपने, बिल्कुल यही करना चाहिए था। बस ये था, हमारा पायलट जो है वो यूं फेस उसने आगे किया है, आगे से उस फेस लॉक ने कहा ए मुंह तो जहाज चलाने वाला है ही नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी डील करने के बावजूद आपके पायलट्स अभी जहाजों में घुस भी नहीं पा रहे? आप ये कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं या आप ये नहीं कह रहे? सर जी, क्या 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 है, क्या मसला क्या है? अब मार का हक की खुशी है। सर खुशी है, बात भी तो करनी है ना, इसी मौके पे तो आप आए हैं। तो मैं बात करने ही तो आया हूँ, कब से मैं बोली जा रहा हूँ। मैं तो कसम से अपने घर इतना नहीं बोलता जितना मैंने आपके साथ बोल दिया है। और नहीं कर रहे ना बात, आप नशे के अंदर हैं। आपको जब पता था आपने हमारे शो में आना है तो आप पी के क्यों आए? अमरप्रीत जो है अगर पी लेता है तो अपने आप कंट्रोल में रखता है। अच्छा खान साहब, वैसे ये बताएं, ये 14 अगस्त को आप करने क्या जा रहे हैं? मैंने सुना है वो आपके DGISP अहमद शरीफ साहब ने जो एक बात की है कि हम उनको छोटी सी झलक दिखाएंगे। वो झलक किस चीज़ की होगी, प्लीज़ बता दें। यार मुझे क्या पता कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको, मुझे तो आइडिया नहीं है, मैं तो एक सिविलियन हूँ। हमारी फौज आपको क्या दिखाना चाहती है वो तो फौज जाने, आप जाने। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि फौज और अवाम एक पेज पे है।
अमरप्रीत जी एक ही पेज पे हैं, लेकिन वो जंगी मामलात हैं, वो फौज ही जाने, हम क्यों उसके अंदर दखल अंदाजी करें। अच्छा, और आपका जो आम जो शहरी है वो मिसाइल नहीं चला सकता? भाई आम बंदा क्यों मिसाइल चलाएगा, फौज है ना। अच्छा भाई, हमारे यहाँ तो आम बंदे जो है टीवी पे बैठ के रोज मुंह से मिसाइल छोड़ते हैं, रोज मुंह से मिसाइल छोड़ रहे होते हैं, और बाद में जो है वो शर्मिंदा भी नहीं होते। हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हम ड्यूटी पे होते हैं। नहीं, आप भी बड़ा बड़ा बोल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या झूठ बोले हुए हैं आप लोगों ने। अभी आपका वो चल रहा है वो 11-0 कि आपने हमारी 11 एयर बेसिस तबाह कर दी, भाई कमाल है। देखिए जी खान साहब, खुशी का मौका है, मैं इस खुशी के मौके को खराब नहीं करना चाहता। पोस्टर छाप रहे थे, आप लोग छापते जा रहे थे, आपकी तरफ से आ रहे थे, हमने कहा हम भी जो है वो कुछ छाप दे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मार का हक जिंदाबाद। अच्छा, ये टिंगलिंग लिंग 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 करते रहिएगा। मुझे ये बताइए कि ये काम शुरू हुआ था 6-0 से। खान साहब एक चीज मिल जाएगी। क्या चीज सर? वैसे तो मैं फुल कंट्रोल कर लेता हूँ, अमरप्रीत जो है वो बहकता नहीं है, लेकिन आज पता नहीं ज्यादा पीली है, क्या हो गया है। मैंने कहा कि लॉल्टल सामने मिल जाएगा थोड़ा सा। अब मेरा ख्याल में आप सॉल्ट और लेमन मांग रहे हैं। हाँ वही वही मिल जाएगा। और सर स्टूडियो में कहाँ से मिलेगा, स्टूडियो में कहाँ से लेके आए? अच्छा चले फिर चखना ही मंगा दें जी। ए मर का हक, टेंगल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 ं
पाकिस्तान ट्रैफिक पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस होती है, पेशावर ट्रैफिक पुलिस होती है, हर शहर की अपनी ट्रैफिक पुलिस होती है। ये पाकिस्तान ट्रैफिक पुलिस क्या होती है? अमरप्रीत साहब होश में आ जाएं। हाँ, अमरप्रीत जी होश में रहें, मेरे सवालों का जवाब दें जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे पूछना ये था कि काम शुरू हुआ था 6-0 से, ठीक है। हमने कहा कि हमने आपके 6 तैयारे मारे हैं, उसके बाद किसी ने कहा कि 7 मारे हैं, ट्रंप ने कहा 8 मारे हैं, फिर उसने कहा 9 मारे हैं, फिर 10-11 तक बात पहुंच गई। ये असल तैयारे गिरे कितने थे? 11 तैयारे गिरे थे। देखा खान साहब, ट्रंप की बात का आपने जो है बिल्कुल एतबार नहीं करना। आप और मैं भी बोथ आर फ्रेंड्स। आपने ट्रंप की बात नहीं मानी, उसको जो है वो अपनी गली में उस पर कोई एतबार नहीं करता है। आप उसकी बात मान रहे हैं, कभी नहीं मानी उसकी बात कि हमारे 11 जहाज गिराए हैं पाकिस्तान ने। झूठ बोलता है, चले झूठ बोलता है, भाड़ में जाए। झूठ बोलता है, भाड़ में जाए। आप मुझे बताएं कि कितने गिराए। मैं आपकी बात पे यकीन कोई आपके हमारे 11 जहाज नहीं गिराए। ट्रंप की बात में ना जाए, झूठा है वो। हमारे टोटल जहाज गिरे हैं 22। अमरप्रीत जी वो फिर झूठा ही ठीक है ना, आपकी इज्जत तो बच रही है। अगर 11 कह रहा है तो काफी है, 22 क्यों बता रहे हैं? ओए वैसे टेंग करते हुए मुझे काम याद आया है, मैं तो मिशन पे आया था। असल में मोदी जी ने मुझे यहाँ पे रैकी करने भेजा है पाकिस्तान। तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि अगर आपको मिशन मिला है और आप रैकी करने आए तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्यों हो गया, आप मेरे दोस्त हैं इसलिए, और दोस्त जो है वो उसके साथ सारी बातें शेयर कर सकते हैं। किस किस्म की रैकी करने आए मुझे बताएंगे आप थोड़े से, मैं कुछ हेल्प कर सकूं आपकी? मैं यहाँ पे आप लोगों के जहाज़ों की एवरेज चेक करने आया हूँ। क्या एवरेज आती है ये मोदी जी ने पूछा है, मैं नहीं पूछ रहा। मेरा कोई ऐसा जो है वो इम्कान नहीं है पूछने का। नहीं, जहाज़ों की एवरेज से क्या मुराद है आपकी? मतलब है कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर जो है वो कर लेते हैं। यार आप कैसी अहमकाना बातें कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, सबसे अच्छी एवरेज किसकी है, सुजुकी की है या होंडा की है? सर आप ना इस वक्त बिल्कुल उड़ चुके हैं। नहीं खान साहब, ये अंदर की बातें आप हमसे ना छुपाएं। अच्छा ये बताएं कि डिग्गी जो है वो किसकी बड़ी होती है? जहाजों में डिग्गी कहाँ होती है सर? क्या क्या बोली जा रहे हैं? अच्छा व्हील बेस किसका ज्यादा अच्छा है? ये बताएं, ब्रेक पैड कितने अरसे बाद चेंज करने चाहिए? खान साहब ऐ देखो, ये तुसी दोस्ती नहीं निभा रहे। और सर ये सारी गाड़ियों वाली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मुझे क्या पता जहाजों में क्या एवरेज होती है, कैसे चलते हैं वो? आप अजीबोगरीब किस्म के सवाल पूछी जा रहे हैं मेरे से। खान साहब वैसा बड़ी बुरी बात है, आप एक दोस्त होते हुए जो है वो मुझे बात नहीं बता रहे, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। सर आप मेरे से नाराज ना हो, लेकिन ये वो सवाल नहीं है जिनके जवाब मैं दे सकता हूँ।
मतलब जहाज़ की एवरेज के बारे में, उसके ब्रेक शूज़ के बारे में मुझे क्या पता होगा। अच्छा वैसे आपको एक बात बताऊँ, जी इस बार खान साहब हमारे, ठीक है आप हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, लेकिन हमने बसा नहीं खाना इस बार हमने बड़ी खतरनाक योजना बनाई है। हमने आपको इस बार मौका ही नहीं देना किस चीज़ का? मिसाइल चलाने का। हमने अपने जहाज खुद ही गिरा लेने हैं। यार ये तो आपके जंगी टैक्टिक्स हैं, आपसे क्या जंग की जाए। एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ खान साहब, मैं नशे में नहीं हूँ, अमरप्रीत कभी नशे में नहीं होता। एक बड़े आदमी ने बड़ी प्यारी बात की थी जो चला गया है दुनिया वाह से। वाह वाह, क्या बात कह के गया है जरूर शेयर करें सर। खान अच्छी बात। साहब, उसने कहा था, ए चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने खबर ना जाने रवा, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना नाज़रीन ये थे जाने रवा। अमरप्रीत सिंह जो इंडियन एयर चीफ हैं और एक हो गई बहुत तेरी बड़ा बल्ले इदारा बल्ले चला रहे हैं। हो जाएगी बल्ले बल्ले। अब मसला ये है कि जब दुश्मन इतने नशे में हो तो उससे जंग नहीं की जाती, उसको समझाया जाता है, उसको बिठाया जाता है, कई दफ़ा लेटाया भी जाता है। आप अगर पाकिस्तानी हैं तो जंग जीतने की खुशियां मनाइए, मिठाई खाइए और इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। वैसे खान साहब ये बताएं, देखो मेरे मित्र हो, 14 अगस्त को कर क्या रहे हो, क्या करने वाले हो, बता दो यार। यार मैंने आपको बताया है खान वो, साहब आप मेरे दोस्त हो, प्लीज बता दो। और सर जी अहमद शरीफ साहब को पता होगा, फौज को पता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। अगर पता होता तो शायद मैं आपको बता भी देता, लेकिन मुझे नहीं मालूम। मुझे शक है कहीं आप लोग मोदी जी की तस्वीरें वीडियो तो नहीं लीक करने वाले। 14 अगस्त पे हाँ परेड के दौरान? नहीं, परेड में नहीं, इंटरनेट पे आप लोग लीक तो नहीं करने जा रहे। प्लीज अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इस फैसले को वापस ले लें, बड़ा नुकसान होगा। किसका? मोदी जी का। आपको पता है अहमद शरीफ साहब की इस बात के बाद मोदी जी और अमित शाह सो नहीं रहे इकट्ठे। यार तस्वीरें लीक ही हो जाए मेरी तरफ से। अच्छा हमें भी कोई परवाह नहीं, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, है तक चिक तक चिक तक चिक तक है तक चिक तक तक।